यूं से इजहार यकजहती के लिए खड़े हुए हैं और उन्हें यकीन दिलाते हैं कि हम अहलाकी और सियासी माल और जान हर लिहाज से उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जनाब सदर, कश्मीरियों ने तहरीक आज़ादी शुरू कर रखी है जो इनका फितरी हक है। भारत जिस पर ताकत का भूत सवार है ये हक देने को तैयार नहीं है, बल्कि इन पर जुल्म सितम के नए नए हड़बे आजमा रहा है। डराया धमकाया जाता है, कर्फ्यू लगाए जाते हैं, जवान बेटों को उनके वालिदैन के सामने शहीद कर दिया जाता है, घरों को जलाया जाता है। भारत का हर हुक्मरान हर हड़बा आजमा चुका है, लेकिन क्या कश्मीरी डर गए, सहम गए, रुक गए और अपने हक से दस्तबरदार हुए? ना ना, गर्म हो जाता है जब महकूम को मुंह का लहू थरथराता है जहां 400 रंग बू। मैं पूछता हूँ कि ऐ हिंदू बनिया, बता तूने कौन सा जुल्म ना किया, कौन सा हड़बा ना आजमाया, वो कौन सा घर है जिससे कोई लाशा ना उठा हो या कोई फर्द माजूर ना हुआ हो? तेरे अपने मीडिया के मुताबिक हुर्रियत पसंद सिर्फ 300-400 हैं जिन पर तूने 7 लाख आर्मी तयन कर दी। शर्म, शर्म और शर्म। क्या हुर्रियत पसंदों का ये काफिला रुक गया, चुक गया, पिक गया? नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माल गनीमत ना किश्वर कशाई। ऐ हिंदू बनिया सुन ले, फिर सुन ले, ना ही कश्मीर के दरिया खुश्क हुए, ना कश्मीर की कुख बांझ हुई। गोरू, मुजफ्फर वानी और डॉक्टर अब्दुल मिनान जैसे हुर्रियत पसंद पैदा होते रहेंगे और तुझे नाकू चने चबाते रहेंगे। भारत हुर्रियत पसंदों के खौफ के मारे ऊंचे हडगंदों पर उतराया है। वो न सिर्फ कश्मीर पर बल्कि कश्मीर पर काबल दरियाओं पर 60 नए डैम बनाकर पाकिस्तान की माशियत को तबाह करना चाहता है। मैं भारत को बताना चाहता हूँ और दुनिया की दूसरी कौमों को सिखाना चाहता हूँ कि हिस्सा कश्मीर 3 आदमी ताकतों के दरमियान एक इंतहाई हसास हिस्सा है। अगर भारत ने जंग की हमाकत की तो कहीं दुनिया का अमन तबाह न हो जाए। जिस तरह कश्मीर के तमाम दरिया फितरी तौर पर पाकिस्तान की तरफ बहते हैं, बिल्कुल इसी तरह अमन के तमाम रास्ते कश्मीर से वाबस्ता हैं। भारत अगर अपने जमहूरियत के दावे में सच्चा है तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकाती कमीशन को मकबूजा कश्मीर आने की इजाजत दे तो उसकी जमहूरियत का पोल खुल जाएगा। भारत जैसा मक्कार बुज़दिल मुल्क जो अब सलामती कौंसिल का मुस्तकबिल मेंबर बनने के ख्वाब देख रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा को इस बारे में नरम गोशा, दोहरी और दोगली पॉलिसी तर्क कर देनी चाहिए। मैं भारतीय रवैये की शदीद मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करता हूँ कि कश्मीर को फिर